बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू से स्नैक, बहुत मज़े के खस्ता करारे, बहुत आसान रेसिपी के साथ। और चाय के साथ आप लें, टी टाइम में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मेहमानों के लिए बना के सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स करें, सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। खाना पकाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ा करें, इससे खाने में बरकत होती है और जायका भी बढ़ता है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने 2 आलू लिए हैं। वैसे तो 1 आलू बड़े साइज़ का लें आप और उसको उबाल लें। उबालने के बाद इसे कद्दूकस कर लें। हमने दरमियानी थे हमारे पास छोटे से आलू, तो हमने 2 लिए हैं। वैसे एक बड़े आलू का ये रेसिपी है पूरे। तो इसे उबालने के बाद इसे कद्दूकस कर लिया हमने। इसमें अब मसाले डालेंगे। इसमें हम काली मिर्च अजवाइन डाल रहे हैं आधा चम्मच। अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट बनता है, तो ज़रूर डालिएगा इसमें। और कुटी हुई मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से, नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से। काली मिर्चें डालेंगे आधे चम्मच से थोड़ा कम। यहाँ भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, ये डालेंगे हम आधा चम्मच। ये सफ़ेद तिल हैं, ये 1 चम्मच भर के डालेंगे हम, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। यहाँ हमने चिकन पाउडर डाला है आधा चम्मच। अब हरे मसाले डालेंगे, जिसमें 1 हरी मिर्च बारीक काट के डालेंगे। 3 से 4 चम्मच हम हरा धनिया के इस्तेमाल करेंगे। 1 बड़ी साइज़ की हमने प्याज बारीक काटी है, वो इसमें डालेंगे। अब इसमें हम 1 कप मैदा इस्तेमाल करेंगे और इसे मिक्स करेंगे और इसी से ये जुड़ जाएगा, आटा बन जाएगा। इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं जाता। आलू के ही पानी से ये, क्योंकि आलू में भी पानी होता है और आलू के ही पानी से ये आटा बन जाएगा हमारा। ये देखिए सिमट गया आटा। और यहाँ थोड़ा सा हमें नरम लग रहा है, तो हमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच हमें और मैदा डालना है। थोड़ा सा नरम है, तो इस जगह हम 1-2 चम्मच और, हमने 3 चम्मच इसमें डाले हैं मैदा। और इसे अच्छी तरह से समेट लेंगे। यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह से। इसे ढक के रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। यहाँ 5 से 6 मिनट गुजर चुके थे, ठहराने के लिए रखा था। अब इसे काउंटर पे हम मैदा छिड़क के इसके 2 पेड़े काटेंगे हम। 2 पेड़े के उसमें बनाएंगे। पेड़ा बना के बस इसे आप बेल लेंगे अच्छी तरह से। और बहुत आसान रेसिपी है, बहुत अच्छी और मिनटों में तैयार हो जाती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इसे बनाइएगा। ये देखें ज़्यादा मोटा नहीं बेलना, हमें नॉर्मल रखना है, ना पतला हो ना मोटा हो बस। और इसे कटिंग कर लेंगे हम। मैं पिज़्ज़ा के कटर से काट रही हूँ। आपके पास अगर छुरी हो, अगर कटर हो तो कटर से काट लें, छुरी है तो छुरी से काट लें, ये आपके ऊपर है। मैंने स्टिक स्टाइल में काटे हैं, आप डायमंड स्टाइल में भी काट सकते हैं, जैसे नमक पारे बनते हैं। और एक प्लेट में हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिए और इसमें उठा के रख लेंगे ताकि हमें फ्राई करने में आसानी रहेगी। सब इसमें उठा के रख लेंगे प्लेट में। ये देखिए यहाँ पर हमने प्लेट में निकाल के रख लिया। इससे ये कि हम फ्राई करेंगे तो आसानी से फ्राई कर लेंगे। अब कढ़ाई हमने पहले रख दी थी गर्म करने में, ऑयल डाल के, और इसमें अब डालेंगे। और जितनी इसमें गुंजाइश हो उतने डाल दें आप, कि आपस में एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। बस दरमियानी हल्की आंच पे हमें फ्राई करना है। तो बस दरमियानी हल्की आंच पे हल्की हल्की इसे थोड़ी थोड़ी देर में हम पलटते रहेंगे ताकि ये तब सब तरह से अच्छी तरह से पक जाएं। और हल्की आंच में पकाना है हमें। 6 से 7 मिनट लगेंगे हमें फ्राई करने में इसे। और टर्न करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि आराम से हमारे अंदर तक पक जाएं।
और सब पे कलर भी एक जैसा आ जाए। यहाँ पर माशाल्लाह तैयार हो गए हैं, देखिए कलर कितना अच्छा आ गया, गोल्डन कलर आ गया है। अब इसे निकाल लेंगे हम। और ये इतने क्रिस्पी और करारे बनते हैं ऊपर से और अंदर से नरम बनते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं ये जब खाते हैं हम। इसका एक नया टेस्ट है और बहुत अच्छा टेस्ट है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर बहुत अच्छी क्रिस्पी आवाज़ आई थी। माशाल्लाह से तैयार हैं खस्ता करारे यूनिक स्नैक। तो आप लोग बनाएं, टी टाइम में बनाएं, मेहमानों के लिए, बच्चों के लिए बना के दें, बहुत बच्चे शौक़ से खाएंगे और बहुत मज़े की ये रेसिपी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और बनाइएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चले चलती हूँ, दुआ में याद रखें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।